हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड कॉमन एलिमेंट्स इन 3 सॉर्टेड एरेज। इससे पहले हमने ऊपर के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर रखे हैं एंड आई विल गेट द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, यू कैन गो एंड चेक आउट। तो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। तो हमें 3 एरेज गिवन है क्वेश्चन में और ये बात भी गिवन है कि जो तीनों एरेज है वो सॉर्टेड है। तो हमें क्या करना है, तीनों एरेज में जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हें फाइंड करना है। तो हम ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें ये जो तीनों एरेज है ए बी सी, इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? तो ये रहा एक तो 20 एंड 20 और दूसरा है 80 एंड 80। तो आउटपुट क्या था? 20 एंड 80। तो बस हमें यही फाइंड करना है कि तीनों एरेज में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो बात करते हैं अभी सॉल्यूशंस की। तो हमें पता है जब सिर्फ 2 एरेज गिवन रहते हैं, जैसे सपोज ये है एरे ए, एरे बी। एरे ए में एलिमेंट्स है 1 2 5 7 9 और एरे बी में एलिमेंट है 2 4 5 6 9 और 10। तो अगर हमें सिर्फ 2 एरेज गिवन है तो हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है, आई एंड जे। आई पॉइंटर जो है वो एरे ए के एलिमेंट्स पे पॉइंट कर रहा होगा और जो पॉइंटर जे है वो बी के एलिमेंट्स पे पॉइंट कर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, ith एलिमेंट ऑफ एरे ए को कंपेयर करते हैं jth एलिमेंट ऑफ एरे बी से। अगर तो दोनों सेम है तो हम उसे आउटपुट में डाल देते हैं क्योंकि हमें कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। और ऐसा नहीं है तो दोनों में जो छोटा एलिमेंट है उसके आइटरेटर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ए ऑफ आई और बी ऑफ जे में छोटा एलिमेंट कौन सा है? 1 है, तो हम आई को इंक्रीमेंट करके यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी 1 और 2 में 1 छोटा था तो 1 आगे आ गया। ठीक है, आई आगे आ गया। अभी इन दोनों में कंपेयर करते हैं, एलिमेंट अगर सेम है तो हम आउटपुट में डाल देंगे 2। ठीक है, और ये वाली केस में हम दोनों को आगे बढ़ाते थे, जे को भी और आई को भी। ठीक है, ये आई है। अभी हम यहाँ पे है 4 और 5। 4 और 5 में छोटा कौन है? 4 है, तो हम जे को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी दोनों सेम निकल कर आए फिर से 5 5, तो 5 को आउटपुट करके दोनों को आगे बढ़ा देंगे, जे को भी और आई को भी। अभी 6 और 7 में छोटा कौन है? 6 है, तो हम जे को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर से 7 और 9 में छोटा कौन है? 7 है, तो हम आई को आगे बढ़ाएंगे। अभी फिर से आई और जे जो है सेम आ गए तो हम आउटपुट में लिख देंगे 9 और दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे आई और जे। तो जैसे ही कोई आई जो है वो इक्वल टू होता है n या j इक्वल टू होता है m, हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो यही हमारा आंसर है यार 2 5 9। तो ये था अप्रोच 2 एरेज के लिए। अगर हमें 3 एरेज गिवन है तब हम क्या करेंगे? ओके, तो यार तब भी हमारा सिमिलर ही अप्रोच रहेगा बिल्कुल। जैसे एरे ए है, बी है और सी है, तो एरे ए में एलिमेंट्स है जैसे 3 5 7 9, एरे बी में एलिमेंट है 1 2 4 5 और एरे सी में एलिमेंट है इसमें तो कॉमन एक भी नहीं आया ना, 1 2 5 आ गया। ठीक है, और एरे सी में एलिमेंट है 5 2 3 6 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये 3 एरेज में हमारा अप्रोच क्या होगा। तो बिल्कुल सेम अप्रोच होगा, बस जो कंपैरिजन है वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे आइटरेटर्स है ना वो 3 आइटरेटर्स हो जाएंगे, तीनों एरेज के लिए एक एक आई जे के। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में और एक बात बोली गई है कि देखते हैं कि अगर कैन वी टेक केयर ऑफ द डुप्लीकेट्स विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये भी बात भी देखते हैं। तो जैसे हमें अगर क्वेश्चन में गिवन होंगे 3 एरेज ऐसे ऐसे गिवन है जैसे 2 2 2 2 2 2, तो हमारा आउटपुट क्या होगा? यार आप बोलोगे ये सेम है और ये भी सेम है तो 2, बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इनका आउटपुट सिर्फ चाहिए 2। तो वो केस में हम क्या करेंगे, जब हम कोई भी आइटरेटर को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि जो मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले तीनों का मिनिमम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मिनिमम जो है वो कहाँ पे है। जैसे तीनों पे अगर होगा तो हम आउटपुट में लिख देंगे और किसी एक पर ही होगा, जैसे यहाँ पे अगर 1 1 होता तो हम क्या करेंगे, जब तक वो एलिमेंट सेम है तब तक आई को इंक्रीमेंट करो, सिर्फ एक ही बार नहीं करेंगे, जब तक एलिमेंट्स वही है तब तक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये बस ये सिंपल तरीके से हम वो वाली केस को भी हैंडल कर लेंगे जहाँ पे मल्टीपल मतलब डुप्लीकेट्स होंगे वो वाली केस में। तो ठीक है, अभी देखते हैं। तो ये वाले में 1 रहने देते हैं। ठीक है, ओके,
तो अभी देखते हैं कि अप्रोच क्या होगा। अभी इसमें हम क्या करेंगे, हम रैदर देन कंपेयरिंग ये एंड देन ये एंड ये, हम क्या करेंगे तीनों का मिनिमम एलिमेंट निकाल लेंगे। जैसे 3 1 2 में मिनिमम एलिमेंट है 1 1 है, ठीक है। और अभी चेक करेंगे कि इन तीनों में 1 कहाँ पे है, जहां पे है वो वाला आइटरेटर को आगे बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे है सिर्फ 1, तो इसको एलिमेंट को आइटरेटर को आगे बढ़ा दिया। और कब तक बढ़ाया, जब तक एलिमेंट जो है वो 1 ना हो, मतलब 1 से दूसरा एलिमेंट आ जाए। अभी भी बढ़ाने के बाद 1 ही आ गया है, ठीक है, तो फिर से और एक बार आइटरेटर को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आ गया यहाँ पे। अभी 3 2 2, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 2, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट है 2, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसका आइटरेटर भी आगे कर दो। और यहाँ पर भी है, तो इसका आइटरेटर भी यहाँ पे कर दो। अभी एलिमेंट है 3 4 3 में सबसे छोटा एलिमेंट है 3, तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका आइटरेटर भी आगे बढ़ा दो और इसका आइटरेटर भी यहाँ पे आगे बढ़ा दो। अभी है 5 4 और 5 पे आ गए हम, ठीक है। 5 4 5 में सबसे छोटा एलिमेंट है 4, तो 4 कहाँ पे है, बस यहाँ पे है, तो ये आइटरेटर को आगे बढ़ा दो। अभी आ गया यार आई जे के, तीनों में 5 5 5 है, तो सबसे छोटा एलिमेंट तो 5 ही होगा, और 5 5 तीनों में है, तो यहाँ पे आंसर है 5 लिख लेंगे एक बार, और तीनों को आगे बढ़ा देंगे आई, और ये तो आ गया जे और के जो है। तो यार ये कंडीशन तो यहीं पे खत्म होगी कि जे जो है वो साइज ऑफ एन एरे के बराबर होगा, तो बस आंसर आ गया अपना 5। तो एकदम सिमिलर अप्रोच है। अभी एक बार कोड करके देखते हैं। उसके लिए ओपन कर लेते हैं अपनी आईडी। सबसे पहले हम इंपोर्ट करा लेंगे अपने स्निपेट को। उसके बाद हम साइज ऑफ एरे 1 इनपुट ले लेंगे, एरे इनपुट 2 और n3, और तीनों को इनपुट करा लेंगे सीन n1 n2 एंड n3। ओके, उसके बाद 3 एरेस को डिक्लेयर करते हैं। उन्होंने नाम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हम एक बार सबमिट भी करेंगे, तो हम ये वाले फॉर्मेट को कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि हम यही फंक्शन एक बार इम्प्लीमेंट कर देंगे। इंडेंटेशन को ठीक कर देते हैं। ओके, तो इन्होंने ABC नाम दे रखे हैं और n1 n2 तो सही है। तो इंट a ऑफ साइज n1, इंट b ऑफ साइज n2 एंड इंट c ऑफ साइज n3। और अभी एक एक एरे को इनपुट ले लेंगे, i इक्वल टू 0 से लेकर n1 तक i प्लस प्लस, सीन कर देंगे a ऑफ i को। सिमिलरली j इक्वल टू 0 से लेकर n2 तक, और सीन कर देंगे b ऑफ j। सिमिलरली k इक्वल टू 0 से लेकर n3 तक, और k को कर देंगे इंक्रीमेंट, और सीन कर देंगे c ऑफ k को। ओके, अभी तीनों एरे जो हमारे इनपुट आ गए हैं। अभी हम वेक्टर ऑफ इंट आंसर में किसको कॉल कर देंगे, कॉमन एलिमेंट्स जो हम यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं उसको, तो पास कर देंगे a b c n1 n2 n3। ओके, और आउटपुट करा लेंगे। आउटपुट में क्या, तीनों एरेस को हमें फिर से, तीनों एरेस को नहीं सॉरी, आंसर एरे को बस आउटपुट कराना होगा। सी आउट करा देंगे आंसर ऑफ आई, और अच्छा दिखने के लिए स्पेस, और लास्ट में सी आउट एंडल। तो ये तो हो गया बेसिक अपना इनपुट आउटपुट का लॉजिक। अभी मेन लॉजिक जो है फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और 3 आइटरेटर्स बना लेंगे, i इक्वल टू 0, इंट j इक्वल टू 0 एंड इंट k इक्वल टू 0। और कब तक, और एक वेक्टर नाम का वेक्टर बना लेते हैं, किस नाम का, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन ELEMENTS। ओके, और कब तक लूप चलाएंगे, जब तक i लेस देन n1 है, या एंड j लेस देन n2 है, एंड k लेस देन n3 है, तब तक लूप चलाएंगे। सबसे पहले अभी सबसे मिनिमम एलिमेंट निकाल लेंगे। क्या होगा, मिनिमम ऑफ a ऑफ i, b ऑफ j, c ऑफ k। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर तो a ऑफ i जो है वो भी mi के बराबर है, एंड b ऑफ j भी mi के बराबर है, एंड c ऑफ k भी mi के बराबर है, मतलब तीनों में कॉमन एलिमेंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स में पुश कर देंगे mi को। ओके, और अभी यार इंक्रीमेंट, जो आइटरेटर इंक्रीमेंट है उसका लॉजिक लिखेंगे। तो अगर तो इफ a ऑफ i इक्वल टू mi है, तो क्या, जब तक a ऑफ i इक्वल टू mi है तब तक i को इंक्रीमेंट करो।
और सिर्फ आई नहीं, यही नहीं, और एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी आई लेस दैन n1 भी चाहिए। ओके, और सिमिलर लॉजिक जो है हम कॉपी कर देंगे 2 बार। इफ़ बी ऑफ जे जो है वो है एम आई के बराबर, तो क्या करो, एंड जे लेस देन n2 है तो, और बी ऑफ जे इक्वल टू एम आई है तो जे को कर दो इंक्रीमेंट। सिमिलरली सी ऑफ के इक्वल टू एम आई है, एंड के लेस देन n3 है, और सी ऑफ के इक्वल टू एम आई है तो क्या कर दो, के को इंक्रीमेंट कर दो, और लास्ट में हम ये रिटर्न कर देंगे किसे, कॉमन एलिमेंट्स को। तो आई होप यू गॉट द लॉजिक। हमने बस क्या किया है, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट ढूंढ लिया, अगर कॉमन नहीं सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ लिया एम आई में, अगर तो वो कॉमन है मतलब तीनों पे है तो पुश बैक कर दो, क्योंकि जो हमें फाइंड करना है वही। और अगर ऐसा है भी या नहीं भी है तो जहाँ पे भी वो कॉमन सबसे छोटा वाला एलिमेंट है वो वाला इटरेटर को आगे बढ़ाना है। और कब तक बढ़ाना है, जब तक हमने देखा था वो डुप्लीकेट वाला कंडीशन, तो वही, तो उसके लिए व्हाइल लूप यूज़ किया है 3 बार। तो आई गेस सब सही लग रहा है। यहाँ पे इंट के करना पड़ेगा, के लेस देन n3। ओके, अभी एक बार रन करके देखते हैं, तो उसके लिए हम यही टेस्ट केस लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1 5 10 20 40 80, 1 5 10 20 40 और 80। उसके बाद है 6 7 20 80 100, 6 6 6 7 20 80 100। और उसके बाद है 3 4 15 20 30, 3 4 15 20 30 70 80 120, 70 80 और 120। और जो इनपुट फॉर्मेट में हम सबसे पहले साइज ऑफ एन एरेज ले रहे हैं, तो पहले में कितने एलिमेंट्स है, 6 है, अगले वाले में है 5, और उसके अगले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, अभी एक बार रन करके देखते हैं। कुछ तो एरर आ गया है हमें, हमें रिटर्न नहीं किया है कहाँ पे, कुछ तो रिटर्न कॉमन एलिमेंट्स, वेक्टर ऑफ इंट कॉमन एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमें इसको एज एन एरे पास करना पड़ेगा। ओके, तो आंसर जो हमारा करेक्ट आ गया है 20 एंड 80। तो एक बार अभी इसे सबमिट करके देखते हैं जी पे। आई गेस ज़्यादा कॉपी हो गया है, हमें नीचे वाला फंक्शन नहीं करना है कॉपी, सॉल्व। ठीक है, इंडेंटेशन को कर देते हैं ठीक। ओके, कंपाइल एंड रन करते हैं पहले तो, सॉरी। तो पहली टेस्ट केस तो चल गई, अभी सबमिट कर देखते हैं एक बार। तो यस, हमारे जो सारे टेस्ट केसेस चल गए हैं। सो आई होप you all liked the video and understood the approach. You will get the link of this code in the description of the video. You can go and check out. Thank you so much.